हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको समझना है, लिखना है और विचार करना है और ये काफ़ी महत्व रखेगा। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। देखा जाए तो क्वेश्चन जो है समझना बहुत महत्वपूर्ण बन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन समझिएगा तभी इसको आगे लिख भी पाइएगा। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी किया जाएगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच अंतर बताइए। देखिए क्वेश्चन यहाँ बहुत साफ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अंतर थी। देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण देश में बहुत ही विकास हुआ, क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। लेकिन नेताओं के जो है अच्छे नीतियों के कारण और पंचवर्षीय योजना अपनाने के कारण हमारे देश में बहुत ही जो है विकास होने को देखने को मिला। क्योंकि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय कहते हैं कोल्ड वॉर की स्थिति भी पैदा हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हुआ ही था, कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। तो इस समय काल में अपने आप को जो है आगे बढ़ाना बहुत दुष्कर्म कार्य था। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना अपनाने के कारण हमें बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ। कहते हैं कोई भी अगर योजना बनाई जाती है, अगर हम उसमें ईमानदारी से आगे बढ़ाएं तो वो योजनाएं जनता के लिए एक कल्याणकारी सिद्ध होता है। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में योजनाएं तो बना दी जाती है लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है और ना तो इसमें सरकार की जो है कर्तव्य निष्ठा दिखती है, न जनता की कर्तव्य निष्ठा दिखती है। तभी भारत जो है आज तक विकासशील देश ही बन के रह गया है। और कहते हैं बहुत से नेता लोग जो है गारंटी भी दे रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं किया जा सकता कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है विकसित राष्ट्र बनने के लिए गरीबी, और जो भारत से कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि गरीबी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि सरकार के लिए सर दर्द है। कहते हैं यहाँ पर सबकी गारंटी फेल होगा और ये सच्चाई है, इससे आप जो है मुंह फेर नहीं सकते। बेशक सरकार जितना मर्जी सीना ठोक के कह ले कि हम गारंटी देते हैं कि भारत को विकसित बना देंगे, संभव नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आती है बेरोजगारी की समस्या। आज सरकार के पास जॉब ही नहीं है। कारण क्या है? सरकार सभी जो है सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है, और प्राइवेटाइजेशन में आपको पता ही होगा कि जो भी कंपनी खरीदती है वो अपने लाभ के लिए खरीदती है। यहाँ पर ना तो उनको जनता दिखती है ना देश की भलाई दिखती है। उनको सिर्फ अपने सपनों का महल जो है विदेशों में बनाना होता है और देश को खोखला करना होता है। तो ऐसे में हम विकसित देश नहीं बन सकती। कहते हैं योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई, जिस समय भारत की दशा बहुत ही दयनीय थी। लेकिन देखा जाए तो उस समय के नेता लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर अनुसरण किया। सबसे पहली बात तो देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्न के दाना जो है मुंह तक पहुंचाना है। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में उन्होंने कृषि के विकास पर जोर देने के साथ शुरू हुआ, क्योंकि कृषि ही हमारे देश के लिए प्राथमिकता है। और आपको तो पता भी होगा कि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। इसलिए उस समय के नेता लोगों ने इस बात को महत्वता दी कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमें कृषि को जो है आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत ही कम संसाधन थे। जबकि देखा जाए जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसमें जो है भारी उद्योगों पर जोर दिया गया, क्योंकि देखा जाए तो इंसानों के प्राथमिक आवश्यकता जो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। देखिए रोटी की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में रोटी की व्यवस्था की गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कपड़ों की व्यवस्था की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है
कहते हैं जो जनता को भलाई के मार्ग पे ले जाने की कोशिश करता है वही कामयाब भी होता है। और देखा जाए तो आज अगर भलाई करने की अगर प्रश्न उठता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षा को मजबूत करना, क्योंकि जब शिक्षा मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा और इससे जो है बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। इसमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य पर जोर दिया गया, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य रखा गया। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप आगे करना चाहते हो, कोई भी कार्य करना चाहते हो, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना, क्योंकि कोई भी चीज़ को लागू करते हो ऑटोमेटिक वो आगे नहीं बढ़ जाता है, धैर्य से आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन लाना चाहती थी, यानी देखा जाए दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन लाने की विश्वास रखी गई थी, लेकिन आगे चल के कई पंचवर्षीय योजना विफल भी हुआ, क्योंकि देखा जाए तो भारत उस समय आंतरिक खतरों के साथ साथ जो है विदेशी आक्रमण पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और सबसे अधिक जो था पाकिस्तान के द्वारा जो है भारत को परेशान की जा रही थी, जिसके कारण कई पंचवर्षीय योजना को जो है बीच में ही स्थगित किया जा सका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है और काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है और अंडरस्टैंडिंग करके रखना भी है कि पहले पंचवर्षीय योजना का कार्य था कृषि का विकास करना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का था भारी उद्योग पर जोर देना। पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्वरित संरचना परिवर्तन लाना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।